कुछ महीने पहले हम सभी ने देखा कि तुर्की के भूकंप के कारण किस हद की तबाही मची। तुर्की में आए भूकंप का मैग्नीट्यूड 7.8 था और वहीं 21 मार्च को देर रात अफगानिस्तान के हिंदुकुश में भी भूकंप आया और नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के अनुसार अफगानिस्तान में आए भूकंप की तीव्रता 6.6 रही। जिसके बाद मेरे मन में एक सवाल आया कि 7.8 मैग्नीट्यूड में तुर्की का भूगोल बदल गया, लेकिन 6.6 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम ये नहीं कह रहे कि नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस हिसाब का नुकसान हमने इमेजिन कर रखा है इस लेवल के मैग्नीट्यूड पे, वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन कैसे? आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट। मैं हूं आपके साथ आशी सिंह। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाना है। अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में 21 मार्च को देर रात 6.6 मैग्नीट्यूड वाला भूकंप आया। इसका असर भारत में भी देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए। रेक्टर स्केल के मुताबिक भूकंप की तीव्रता काफी अधिक थी, जिसके बाद भारत में काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। विशेषज्ञों के अनुसार 6 से लेकर 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप इमारतों की नींव को दरका सकता है और ऊपरी मंजिलों को नुकसान पहुंचा सकता है। राहत की बात यह रही कि भारत में कहीं से भी ऐसी कुछ भी नुकसान, ऐसी कोई भी खबर देखने को नहीं मिली। अब आपको बताते हैं कि हर क्षेत्र में भूकंप आने का जो जोन है वो डिवाइडेड रहता है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने देश को 5 अलग अलग भूकंप जोन में बांटा हुआ है। 5वें जोन में आने वाले इलाकों में सबसे ज्यादा खतरनाक और सक्रिय माना जाता है। इस जोन में आने वाले राज्यों में ज्यादा तबाही की आशंका रहती है। इसी तरह 5वें से पहले जोन की ओर चलने पर जोखिम कम होता चला जाता है। बता दें कि सबसे खतरनाक यानी 5वें जोन में देश की कुल जमीन का 11% हिस्सा आता है। वहीं चौथे जोन में 18% जमीन आता है। तीसरे और दूसरे जोन में 30% जमीन आती है। सबसे अधिक खतरा चौथे और 5वें जोन वाले राज्यों को होता है। अब जानते हैं कि कितनी तीव्रता वाला भूकंप कितना खतरनाक हो सकता है। 0 से 1.9 की तीव्रता वाले भूकंप का पता सिर्फ सेस्मोग्राफ से पता चलता है। 2 से 2.9 की तीव्रता का भूकंप आने पर हल्का कंपन होता है। 3 से 3.9 की तीव्रता का भूकंप आने पर ऐसा लगता है जैसे बगल से कोई बड़ा वाहन गुजर गया हो। 4 से 4.9 की तीव्रता वाले भूकंप से घर की खिड़कियां टूट सकती हैं और अगर दीवारों पर टंगी घड़ी या फ्रेम है तो वो गिर सकती है। 5 से 5.9 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके से घर में रखा फर्नीचर हिल सकता है। 6 से 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप खतरनाक साबित हो सकता है। इसमें इमारतों की नींव दरक सकती है और ऊपरी मंजिल को नुकसान पहुंचाया जा सकता है या फिर पहुंच सकता है। 7 से 7.9 की तीव्रता का भूकंप आने पर इमारतें ढह सकती हैं और जमीन के अंदर धंसी पाइपलाइन फट सकती है। 8 से 8.9 की तीव्रता के भूकंप में इमारतों के साथ साथ बड़े बड़े पुल भी गिर सकते हैं। वहीं 9 या उससे ज्यादा की तीव्रता का जो भूकंप आता है उसके आने पर तबाही जमकर मच सकती है। समंदर नजदीक होने पर सुनामी भी आ सकती है। हमने जो कल रात भूकंप देखा, अफगानिस्तान जिसका एपिसेंटर रहा, वहां पर 6.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया और ये वो लिस्ट है जिसके आसपास, अगर इस आसपास के मैग्नीट्यूड का भूकंप कहीं आता है तो ऐसी तबाही मच सकती है। ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।